जब भी जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव आता है, जब भी इलेक्शन आती है, तभी ये स्टंट क्यों बाहर निकलते हैं। कभी रोशनी आ जाता है, कभी और कोई बात निकल आती है। क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा वहाँ क्यों गए और जाके वहाँ पर जो उन्होंने किया वो क्या करना चाहते हैं। क्या इलेक्शन में बीजेपी इसी तरीके से जीतना चाहती है? सर, गुज़िश्ता रोज़ हमने एक न्यूज़ चैनल पर देखा कि जो पीडीपी का ऑफिस है वो भी सरकारी ज़मीन पर बनाया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे क्या कहूँ, ये तो बच्चों वाली बात है। ये तो सरकार का क्वार्टर है जो हमें लाट है, इसके ऊपर इसमें बैठ के हम पार्टी ऑफिस चला रहे हैं। तो ये अपने आप में ही बीजेपी ने अपना मजाक बनाया है जो कल इन्होंने किया है कि जो बीजेपी, मैंने भी बहुत सारे चैनलों पे, सबसे बड़ा मैं कहता हूँ कि पिछले दिनों एक बीजेपी के जिम्मेवार आदमी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है उनका एक स्टेटमेंट आता है। वो कहते हैं 4G मांगने वाले देशद्रोही हैं, टोल प्लाजा पे ऊपर बात करने वाले देशद्रोही हैं। तो मैं आज जम्मू की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में ये जो डीडीसी ये के इलेक्शन है, ये इनके लिए एक मौका है। भारतीय जनता पार्टी को दिखाना चाहिए दिस इज़ द टाइम टू टीच अ लेसन। ये एक टाइम आ चुका है इनको सबक सिखाने का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जम्मू व कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात की चहल पहल चल रही है और इसी सिलसिले में कुछ रोशनी स्कैम सामने आ रहे हैं। कुछ लोग पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ सियासी माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए पीडीपी के सीनियर लीडर वरिंदर सिंह सोनू साहब मौजूद हैं। हम इनसे खुसूसी बातचीत करेंगे और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल जिस तरह से BJYM की जानिब से बठिंडी में प्रोटेस्ट किया गया, उस प्रोटेस्ट के हवाले से इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देखते हैं ये इस प्रोटेस्ट को। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल। शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका। सोनू साहब, मैं जानना चाहूँगा कि कल आपने देखा होगा कि BJYM की जानिब से बठिंडी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के रेजिडेंस के सामने एक प्रोटेस्ट किया गया। हालांकि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और जम्मू व कश्मीर पुलिस हमेशा से ही मुस्तैद रहती है, हालात को ख़राब होने से बचा लिया उन्होंने। किस तरह से देखते हैं आप इस प्रोटेस्ट को? देखिए, मैं तो इसको एक इलेक्शन स्टंट ही मानता हूँ। पहली बात तो ये है कि जैसे आपने अभी कहा कि रोशनी स्कैम, कोर्ट ने तो अभी डिसाइड नहीं किया ये स्कैम है या क्या है। दूसरी बात ये है, मान लेते हैं कि वहाँ कुछ गैर कानूनी है, एक बात ये भी मान लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा कोई गवर्नमेंट की एजेंसी तो नहीं है ना, किसी का वो मकान खाली कराएगी। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये काम सरकार का है, सरकार की एजेंसीज का है। मुझे एक बात बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब भी जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव आता है, जब भी इलेक्शन आती है, तभी ये स्टंट क्यों बाहर निकलते हैं। कभी रोशनी आ जाता है, कभी और कोई बात निकल आती है। क्यों ऐसा क्यों लगता है जम्मू के लोगों को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल जो हुआ वो एक बुरी बात थी। अगर किसी ने कोई गलत किया, उसके लिए गवर्नमेंट की एजेंसियाँ हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, वहाँ पुलिस है और बहुत सारी एजेंसीज हैं। अगर किसी ने गलत किया तो उनका हक है, वो करें। हम किसी गलत का साथ नहीं दे रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा वहाँ क्यों गए और जाके वहाँ पर जो उन्होंने किया वो क्या करना चाहते हैं। क्या इलेक्शन में बीजेपी इसी तरीके से जीतना चाहती है? आज इसका वजह ये करने की वजह यह है कि जम्मू के लोग समझ चुके हैं, जम्मू के लोग बीजेपी को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि बताइए आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जब इनके पास कुछ रहा नहीं है तो ये ऐसी बातें करके करना चाहते हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर में खासतौर में अगर जम्मू की बात करूँ तो जम्मू में ऐसे हालात बना के बीजेपी चाहती है कि मैं अपनी जो सियासी सरजमीन जो खो चुकी हूँ उसको पाना चाहती है। ये गलत बात है और मैं कहता हूँ अगर किसी ने कोई गलत किया तो उसके लिए एक्शन करने के लिए पुलिस है, गवर्नमेंट की और बहुत सारी एजेंसीज हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन के दौरान अटेंशन डाइवर्ट करने का एक इन्होंने तरीका अपनाया? बिल्कुल, ये वही तरीका है। मुझे क्या लगता है, पूरे जम्मू के लोगों को लगता है। बहुत सारे लोगों ने कल जब ये वीडियो देखी, जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो चली, आप देख लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट दिए हैं। उन कमेंटों में साफ नज़र आ रहा है कि लोग क्या कहते हैं। देखिए, बात यह है कि डीडीसी इलेक्शन है, इलेक्शन मुद्दों पे लड़ी जाती है। इलेक्शन जो होती है वो डेवलपमेंट पे लड़ी जाती है। ये एक छोटा चुनाव है, गांव का चुनाव है, बिजली सड़क नाली पे लड़ना जाना चाहिए। लेकिन दुख की मैं कहता हूँ कि हैरानी की बात है कि पूरे दिल्ली में से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर बुलाए जा रहे हैं, वो गांव-गांव में जाकर रैली और जलसे कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा आदमी कर रहा है वो देशद्रोही है, ये कर रहे हैं तो देशभक्त है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी कारगुजारी पर वोट क्यों नहीं मांगती, आज अपनी परफॉर्मेंस में क्यों वोट क्यों नहीं मांगते। आज वो क्यों नहीं कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में ये डेवलपमेंट कराई है, क्योंकि उनको पता है
कि हम जो बेसिक मुद्दे हैं लोग जान चुके हैं, ना जहाँ बिजली है, ना जहाँ सड़क है, ना जहाँ पानी है। आप देख लीजिए कि नौजवान जो है वो सड़कों पे है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, डेली वेजर को तनख्वाह नहीं मिल रही, अपना जो नीड बेसिस पे कैजुअल लेबर लगी है वो सड़कों पे जिन्होंने चराहे मले हुए हैं। तो ये ऐसी बातें करके जम्मू के लोगों को दोबारा एक झांसे में देके अपनी जो दोबारा जो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, लेकिन जम्मू के लोग अब समझ चुके हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सर, गुज़िश्ता रोज़ हमने एक न्यूज़ चैनल पर देखा कि जो PDP का ऑफिस है वो भी सरकारी ज़मीन पर बनाया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे क्या कहूँ, ये तो बच्चों वाली बात है, मैं कहना नहीं चाहता। पता नहीं कौन सा एक चैनल है, आप PDP ऑफिस में कब से आते हैं कवरेज करने? आज आप PDP ऑफिस में आए हैं, PDP ऑफिस कहाँ है? ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है जिसका किराया महबूबा जी देती हैं, महबूबा जी के नाम से बिल्डिंग अलॉट है। ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग में गांधीनगर में हमारा ऑफिस है और कश्मीर में जो हमारा ऑफिस है वो भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग में है। आप मुझे बताइए, हमने कौन सी ये ज़मीन को एक्वायर की है? ये तो सरकार का क्वार्टर है जो हमें अलॉट है, इसके ऊपर इसमें बैठ के हम पार्टी ऑफिस चला रहे हैं। तो ये अपने आप में ही बीजेपी ने अपना मजाक बनाया है, जो कल इन्होंने किया है कि जो बीजेपी, मैंने भी बहुत सारे चैनलों पे देखा, बहुत सारे मीडिया के साथियों ने फ़ोन किया, तो मैंने उनसे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जो दूसरा छोड़ दीजिए, आप यहाँ आए हैं, आप कहाँ इंटरव्यू लेने आए हैं? जब कोई सरकारी लैंड है, PDP का ऑफिस जम्मू में यही है, गांधीनगर में, जो आज से नहीं है, पिछले 20 साल से, जब से पार्टी बनी है तब से ये ऑफिस है। और ये लोग चैनलों में गलत बात, मैं कहता हूँ कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो मीडिया है डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि हमने सरकारी, बताइए हमने कौन सी सरकारी लैंड ली है? तो मैं कहता हूँ ये बात करने से लोग इनका मजाक खुद ही उड़ा रहे हैं और ऐसा कुछ है नहीं। ये रियलिटी आपके सामने है कि हम गांधीनगर में हमारा ऑफिस है, वहीं बैठ के आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि DDC इंतखाबात का इस वक्त दौर दौरा चल रहा है और सियासी पार्टियां जो हैं वो काफ़ी सरगर्म अमल देखने को मिल रही हैं। वहीं हम PDP की बात करें तो आए रोज़ कोई ना कोई पार्टी छोड़ कर जा रहा है। आपको नहीं लगता कि पार्टी जो है वो कमज़ोर होते जा रही है? देखिए, ऐसे है कि आना जाना पॉलिटिकल पार्टियों में लगा रहता है, अकेली PDP नहीं है जहाँ लोग छोड़ रहे हैं। आप देखिए, पिछले दिन BJP के फार्मर MLA हैं चनैनी से, उन्होंने पार्टी छोड़ी है, परसों की बात है, मीडिया में आया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है चनैनी से। उसके बाद आप देखिए मढ़ में जो सिटिंग MLA हैं सुखनंदन चौधरी जी, उनके बंदे को टिकट नहीं मिली है, उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा कर दिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको मनाने के लिए कि वो नहीं माने, और उनके बहुत सारे सपोर्टर हैं, आपने देखा होगा, उन्होंने भी BJP छोड़ दी है। तो ये अकेला PDP का नहीं है, ये इलेक्शन का मौसम है। और ये मैं पहले भी कहता हूँ कि डेमोक्रेसी बैटल ऑफ आइडिया, ये जमहूरियत ख्यालात की जंग है, और ख्यालात में हो सकता है किसी का ख्याल किसी से नहीं मिलता है, तो वो उस लीडर का अपना फैसला होता है, वो छोड़ जाते हैं, कोई आ भी रहे हैं, कोई जा भी रहे हैं, तो ये कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। और ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, अकेले PDP के साथ नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी इस मुश्किल से दो चार होती है। सर, क्या कुछ मैसेज रहेगा अवाम के लिए, जम्मू और कश्मीर की अवाम के लिए DDC इंतखाबात को लेकर आपका क्या मैसेज रहेगा? सर, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पिछले 1.5 साल से जो जम्मू कश्मीर में हालात भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, चाहे वो 2G का मसला है, टोल प्लाजा का मसला है, एम्प्लॉयमेंट का मसला है, सबसे बड़ा मैं कहता हूं कि पिछले दिनों एक BJP के जिम्मेवार आदमी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है उनका एक स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं 4G मांगने वाले देशद्रोही हैं, टोल प्लाजा पे ऊपर बात करने वाले देशद्रोही हैं। तो मैं आज जम्मू की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में ये जो DDC ये के इलेक्शन है, इनके लिए एक मौका है, भारतीय जनता पार्टी को दिखाना चाहिए, दिस इज़ द टाइम टू टीच ए लेसन। ये एक टाइम आ चुका है इनको सबक सिखाने का कि लोगों के काम करोगे तो लोग आपको वोट देंगे। ये झूठे बातों पे हर चीज़ को देशद्रोह बनाना, लोग इनको वोट नहीं करेंगे। मैं जम्मू के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जब आप ये वोट डालने जाएं तो अपने ध्यान में 2G, टोल प्लाजा और अनएम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट जो उन्होंने वादे किए थे वो अपने ध्यान में ज़रूर रखें। अगर उनको लगे कि वाकया ये बात सच्ची है तो उसी हिसाब से अपना वोट दें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू के लोग भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्शन में ये चीज़ जरूर दिखाएंगे कि लोगों को झूठे वादों के साथ ज़्यादा देर चलाया नहीं जा सकता। लोग काम मांगते हैं, लोग शिक्षा, देखिए आज हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है, अब देखिए आज डेवलपमेंट का क्या हाल है, बिजली का क्या हाल है, सड़कों का क्या हाल है, पानी का क्या हाल है, और नौजवान आपके सड़कों पर हैं, वो कहते हैं हमें पढ़ने के लिए एडमिशन दे दीजिए। तो ये सब चीज़ें काउंट होंगी और इन्हीं मसलों को ध्यान पीछे करने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए जो नए से नए मुद्दे लेके आते हैं। लेकिन जम्मू के लोग समझदार हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू के लोग अपना जब फैसला करेंगे, इन 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, खासतौर पे टोल प्लाजा और 4G को, उसको ध्यान में रख के ये अपना वोट डालेंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ यूथ प्रेसिडेंट, PDP यूथ प्रेसिडेंट वरिंदर सिंह सोनू साहब, जिनने मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत की और साथ ही साथ इनने अवाम को ये भी मैसेज दिया कि DDC इंतखाबात जो हैं वो शुरू होने ही वाले हैं, तो अपना वोट बहुत सी चीज़ें दिमाग में रखते हुए, जैसे कि टोल प्लाजा है, 4G इंटरनेट है, और भी हालात व वाक़ात को मद्देनज़र रखते हुए अपना वोट दें। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को